हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम 12 रूल्स ऑफ लाइफ बुक के बारे में जानेंगे, जिसे जॉर्डन पीटरसन ने लिखा है। ऑथर हमारी ज़िंदगी को डेवलप करने के लिए कुछ ज़रूरी सजेशन देते हैं। इस किताब से हमें अपने ज़िंदगी के मतलब और पर्पस को समझने में मदद मिलेगी, जिससे हम अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जाकर अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो चलिए सभी 12 रूल्स को एक एक कर समझते हैं। रूल नंबर 1, अपने सीधे कंधों के साथ खड़े हों। अपने सीधे कंधों के साथ खड़े होने का मतलब है दुनिया के लिए खुद को खोलना। मतलब अपना सिर ऊपर और कंधे पीछे रखें और एक फौजी की तरह बहादुर महसूस करें। साइकोलॉजी ने लंबे समय से माना है कि अच्छा पोस्चर मन की अच्छी पोजीशन को बनाने में मदद करता है। अपने कंधों के साथ खड़े होना अपने जीवन की जिम्मेदारियों को स्वीकार करना है। अच्छा पोस्चर हमें हमारी उस हिम्मत के साथ जीने में मदद करता है जिसके साथ हम जीना चाहते हैं। रूल नंबर 2, अपने आप के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा आप किसी की मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना चाहिए। वह बताते हैं कि हमारे पड़ोसी की देखभाल करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि खुद की देखभाल करना। इसलिए हम में से कई लोग दूसरों की मदद करना खुद की मदद करने से कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी बीमार जानवर की देखभाल करने के लिए कहा जाता है तो हम में से ज़्यादातर लोग हमारे द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक अपनी समझदारी से उसका ध्यान रखेंगे। जानवरों को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाएंगे। जानवरों की ज़रूरतों की देखभाल के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन जब अपनी ज़रूरतों की बात आती है तो कई लोग काफ़ी अटेंटिव हो जाते हैं। रूल नंबर 3, ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए अच्छा चाहते हों। इसमें ऑथर हमारी लाइफ में अच्छाई और बुराई के लिए जिम्मेदार दोस्ती के बारे में बताते हैं। अच्छे दोस्त होने का मतलब सिर्फ उन लोगों से कहीं ज़्यादा है जिनके साथ हमें फ़नी चीज़ें करने का मौका मिलता है। अच्छे दोस्त ज़रूरत पड़ने पर साथ देते हैं, इनकरेज करते हैं और यहाँ तक कि कई बार हमारा मजाक भी बनाते हैं। लेकिन अपने बिहेवियर से वे हमारा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह अच्छे दोस्त वह लोग होते हैं जो हमारी काबिलियत को और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद करते हैं और हमें खुद का एक बेहतर वर्जन बनने में मदद करते हैं। कई लोग जाने अनजाने में गलत दोस्त बना लेते हैं। कभी कभी जब लोग अपनी खुद की वैल्यू को कम मानते हैं तो लोग ऐसे लोगों से दोस्ती बना लेते हैं जो दोस्ती नहीं सिर्फ उनका मतलब निकालते हैं, जबकि इसके पॉजिटिव दोस्ती का असली मतलब मस्ती और सहारा है। इसलिए इंश्योर करें कि ऐसे लोगों के साथ ही दोस्ती रखें। रूल नंबर 4, खुद का कंपैरिजन अपने बीते हुए कल से करें, ना कि उससे जो आप आज हैं। हमारी सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम की वजह से हम में से कई लोग शुरू से ही कंपैरिजन करने की आदत बना लेते हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो सक्सेस और फेलियर के लिए अपने खुद के स्टैंडर्ड्स को जानने के लिए अपने साथियों को देखना शुरू कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम यह होने लगती है कि दूसरों से कंपैरिजन हमें उसकी अच्छाई देखने के लिए इंस्पायर करता है। इसलिए कई बार हम अपने आप को कम मानने लगते हैं। इस तरह कंपैरिजन हमें कमज़ोर बनाने लगता है। कंपैरिजन तब बड़ी प्रॉब्लम बनने लगती है जब हम यह सोचने लगते हैं कि लोग हमसे बेहतर ही होंगे। वही अपने कल का कंपैरिजन करने से अपने आप को आज बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं, जिससे असली फ़ायदा भी आपको ही होता है। इसीलिए किसी और से कंपैरिजन करने के बजाय खुद से कंपैरिजन करें। रूल नंबर 5, अपने बच्चों का कुछ भी ऐसा ना करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करें।
यह रूल पेरेंटिंग के बारे में है। यह चैप्टर इस किताब का सबसे शॉकिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें ऑथर बहुत सी बातें बताते हैं जो आज नॉर्थ अमेरिका में हो गई है। एग्जाम्पल के लिए किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को फिजिकली हर्ट करने से मना करते हैं, उन मदर्स को भी ऐसा करने से मना करते हैं जो अपने टीन एजर बच्चों को डिसरिस्पेक्ट करती है। ऑथर हमें अच्छी पेरेंटिंग के साथ साथ बुरी पेरेंटिंग के बारे में भी बताते हैं। अच्छी पेरेंटिंग का मतलब दोनों पेरेंट्स बच्चों को पाले और बुरी पेरेंटिंग कोई एक पेरेंट दूसरे पेरेंट में बच्चों को पालने की पूरी जिम्मेदारी डाल दें। वह सजेस्ट करते हैं कि ऐसे लोग अच्छी पेरेंटिंग करें ताकि सोसाइटी में अच्छी पॉजिटिविटी देने वाले इंसान की पेरेंटिंग अच्छी सोच से हो सके। ऑथर माता पिता को डिसिप्लिन बनने के लिए इनकरेज करते हैं ताकि वो बच्चों को भी अच्छी तरह डिसिप्लिन बिहेव करना सिखाएं। इसके अलावा वह कहते हैं कि माता पिता को दयालु और देखभाल करने वाला तो होना ही चाहिए। इसीलिए सभी पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चों को दूसरों के समान डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो बाकी लोग भी उनसे वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करेंगे जो आपको शायद अच्छा ना लगे। इसीलिए अपने बच्चों के सिर्फ पेरेंट्स बनने के साथ साथ अच्छे दोस्त और टीचर बनने की कोशिश करें। रूल नंबर 6, दुनिया की बुराई करने से पहले अपने घर को सही करें। ऑथर इस चैप्टर के जरिए बताते हैं कि कुछ लोगों के लिए जीवन सच में बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में बहुत ही गड़बड़ है, लेकिन इसके साथ साथ सारी चीज़ें ठीक भी है। ऑथर बताते हैं कि महान लोग अपने आप को बेहतर बनाने और दुनिया को कुछ अच्छा देने की कोशिश की है। चैलेंजेस के बावजूद अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए उन्हें पार करके अपने गोल्स तक पहुंचा है। इसीलिए हमें भी उसी तरह बनने के लिए ऐसा करना चाहिए। इसके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स को अपनाएं। टिप्स नंबर 1, अपने काम की जिम्मेदारी लें। अपने डिस्ट्रैक्टिव आदतों को स्पोर्टिव आदतों में बदलें। जो काम आपको गलत लगता है उसे अभी से करना बंद कर दें और अच्छे काम करें, चाहे वो छोटा सा अच्छा काम हो या बड़ा। 7, जो मीनिंगफुल है उसे फॉलो करें। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि दुख का सामना करने के लिए हम अक्सर खुशी का रास्ता ढूंढने के लिए सबसे आसान रास्ते की तलाश करते हैं। कई बार यह रास्ता सही होता है, लेकिन कई बार यह रास्ता गलत भी होता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में वो करें जो सही हो और जिसे करने से आपको अंदरूनी खुशी और सेटिस्फेक्शन का एहसास हो। इससे आप सही काम करते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। जीवन में खुशी और गोल्स तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, सेक्रीफेशन भविष्य को बेहतर बनाता है। इसलिए दूसरों की खुशी और अपने गोल्स के लिए ज़रूरी सेक्रीफेशन करने से नहीं घबराएं, क्योंकि भले ही सही रास्ते शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन वो जीवन को काफ़ी खुशहाल और आसान बना देती है। रूल नंबर 8, सच बोले या कम से कम झूठ ना बोलें। यह चैप्टर ऑथर ने अपने स्कूल में क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टडी करते समय शुरू होता है, जब एक यंग पेशेंट ने उससे एक सवाल पूछा जिसका जवाब वह नहीं देना चाहते थे क्योंकि उससे उस पेशेंट की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी। ऑथर झूठ बोलना नहीं चाह रहे थे और सच बताने से पेशेंट दुखी हो सकता था, इसलिए उन्होंने एक तरीका सोचा और जितना सच जरूरी था उतना बता दिया, फिर उनकी अच्छाइयों के बारे में बताने लगे। इससे पेशेंट को जवाब भी मिल गया और ऑथर ने सच्चाई के साथ अपनी बात भी कह दी। ज़्यादातर लोग कई बार अपने आप से छोटे छोटे झूठ बोलते हैं जो एक्चुअली में ज़्यादातर समय हम शायद यह महसूस भी नहीं कर सकते या स्वीकार नहीं करते हैं कि ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सबसे खराब झूठ वही होता है जो हम अपने आप से कहें लेकिन स्वीकार न करें, क्योंकि बेईमानी हमारे और दूसरों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। जब हम झूठ बोलते हैं तो जाने अनजाने में अपने कैरेक्टर को कमज़ोर कर रहे होते हैं। इसलिए अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले सच को पहचानें, स्वीकार करें और तब बोलना शुरू करें। इसकी शुरुआत अपने आप से करें, क्योंकि हम किसी और की सुनने से ज़्यादा अपने आप की बात सुनते हैं। अपने आप से बात करते रहें, इसलिए कम से कम ही बोले और कोशिश करें सच बोले। रूल नंबर 9, मान लें कि जिस इंसान को आप सुन रहे हैं वह कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। इसमें ऑथर एक्चुअल बातचीत के बीच ज़रूरी अंतर के बारे में बताते हैं। अच्छी बातचीत वो होती है जब हम दूसरों से बात करते समय
टू बी कॉन्वर्सेशन करें और इसके साथ साथ दूसरे इंसान को सुनने और समझने की भी कोशिश करें। किसी भी अच्छे रिश्ते को चलाने के लिए दिल और व्यवहार से ईमानदार रहना जरूरी होता है, इसलिए अपने बात को दूसरों के बीच वैल्यूएबल बनाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि हर किसी की अपनी सोच और नज़रिया पर्पस होते हैं, ऐसे में उन्हें समझकर एक साथ आगे बढ़ने के तरीके और बारे के विषय में विचार करें। ऐसा करके आप हर किसी से कुछ नया जान सकेंगे, सीख सकेंगे और दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसे डिसीजन जहां दोनों लोग बोलने और सुनने के लिए तैयार होते हैं, जहां वो अपने थॉट्स को अच्छी तरीके से एक दूसरे से बिता सकते हैं। इसका मतलब अच्छी कम्युनिकेशन अपनी बेहतर ज़िंदगी और दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में टेक्निक है। शुरुआत बातों से ही होता है। अगर आप किसी से खुलकर बात कर सकते हैं तो आप अपनी थॉट्स उन्हें अच्छी तरह से समझा सकते हैं। नंबर 10, अपनी बातों में साफ रहें। इस चैप्टर में ऑथर फोकस के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करने के बारे में बताते हैं। हमारी परसेप्शन और सर्कमस्टेंस के बारे में अवेयर होने के लिए इंस्पायर करते हैं। हम किसी भी सिचुएशन में हर समय पूरी सिचुएशन को शायद ही समझ पाएं। वास्तव में हम सिर्फ वही समझते हैं जो अपनी सेंस से इंस्पायर करते हैं। हम हमेशा अपने आसपास के चीज़ों और लोगों की वैल्यू डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। जब अच्छी सिचुएशन में ना होते हैं तो हमें सबसे पसंदीदा चीज़ भी होने के लिए कुछ मायने नहीं रखती। लेकिन इसके बावजूद हमें उम्मीद रखकर हर सिचुएशन में कुछ पॉसिबल ढूंढना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन भी कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ नया और अच्छा रास्ता बनाने का एक नया मौका साबित हो सकता है। इसलिए निराशा की सिचुएशन का सामना करते समय हमें नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करते हुए पॉजिटिव और काम की चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। इसलिए कॉन्फिडेंट रहें और हर चीज़ का सामना करें। रूल नंबर 11, स्केटबोर्डिंग करते समय बच्चों को तंग ना करें। पीटरसन इसे एक ऐसे शहर की कहानी के साथ शुरू करते हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन ने स्केटबोर्डिंग को स्केट करने से मना कर दिया। पीटरसन मानते हैं कि किसी भी बेस पर किया गया भेदभाव हमारी दुनिया में कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हर संस्कृति में बनाए गए नियम लोगों के फायदे के लिए ही बनाए गए थे। इसीलिए किसी भी लिंग, जाति जैसे मुद्दों पर बेस नियम को खत्म करके समानता वाले नियम चाहिए जो काबिलियत को प्राथमिकता देते हों। क्योंकि लिंग या जाति से बनाए गए नियम नाइंसाफ़ी करते हैं, चाहे वो किसी के साथ हो। इस बारे में वो आगे बताते हैं कि बिना किसी देखे किसी की ताकत का अंदाज़ा अचानक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बिना मुकाबला किए आप फैसला नहीं कर सकते हैं कि कोई कितना ताकतवर है और हमारे लिए कोई कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। रूल नंबर 12, जब आप सड़क पर किसी बिल्ली से मिलते हैं तो उसे पालें। हर दिन कम से कम दिन में 3 अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करें, चाहे वो सड़क पर दिखी बिल्ली को खाना खिलाना हो, उसे पालना, ऑफिस में अपने स्टाफ को किसी को सपोर्ट करना हो या फैमिली मेम्बर को अच्छा महसूस कराना हो। इससे आपको इनडायरेक्टली सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इस तरह आप हर दिन बेहतर बनते जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12 रूल्स ऑफ लाइफ बुक के बारे में जाने। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।